समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है और मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में एक मांग उठाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता और अन्य लोग आए थे। तो उनको यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग, रविंद्र प्रेमी जी हैं और सिरोही साहब हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष के साथ 3 लोग नामजद हुए हैं और 50 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या जिला अध्यक्ष से बात करते हैं? क्या जिला अध्यक्ष जी, आपकी आवाज़ उठाना, ज्ञापन देना, क्या इतना भी गवारा साबित नहीं हो रहा है क्या? देखिए, तानाशाही और सरकार के दबाव में अफसरशाही काम कर रही है और हम समाजवादी परिवार जो भी हैं लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में आवाज़ उठाते हैं अपनी, और उसी के तहत हमने जो दलित बारात यहाँ सरदाना में पिटी थी अभी मेरठ जनपद में कालंदी गांव में, उसके हमने प्रमुखता से आवाज़ उठाई और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो हम पे अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से हमारे पे ऊपर और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे जैसा आप कह रहे, तो क्या आपने उसकी परमिशन ली थी, पहले बताया था? देखिए, ज्ञापन की तो बस सूचना दी होती है LIU को, वो हमारी सूचना सबको थी, हमने सबको डाला हुआ था। कोई धरना तो हमारा था नहीं, वो तो एक साथ मिला के बोला जाता है कि विज्ञापन धरना प्रदर्शन है। अच्छा। तो आप पे मुकदमा दर्ज हो गया, इसके लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, मुकदमे तो राजनीति में दर्ज होते रहते हैं और होते रहे, लेकिन सही मुकदमा दर्ज होना चाहिए, झूठे मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर लोकतंत्र में झूठे मुकदमे दर्ज करके आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा तो इस तरीके से समाजवादी दबने वाले नहीं है। हमारी तो कप्तान साहब से और जिला अधिकारी साहब से यही मांग थी कि अगर हम गलत हैं तो मुकदमा दर्ज करा जाए, और सही तरीके से अगर लोकतंत्र में हम आवाज़ उठा रहे हैं तो गलत तरीके से झूठे मुकदमे हम पे दर्ज ना करे जाए। अच्छा, आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी तैयार हैं? नहीं, 100 बार हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इन्होंने तो अभी 53 पे करें, 53,000 समाजवादी भी हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये मुकदमा किसके कहने पे हुआ, आपको कुछ जानकारी में है? देखिए, मैंने तो माननीय जिलाधिकारी से और कप्तान साहब से दोनों से मुलाकात करी है। कप्तान साहब कह रहे हैं कि DM साहब जाने, और DM साहब से बात हुई कि मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मुकदमा तो हुआ कि ADM सिटी साहब के साथ बदतमीजी हुई है। हमने तो उनसे कहा कि आपकी LIU है, सूचना तंत्र है, इंटेलिजेंस है, उनसे आप पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लोकतंत्र में आवाज़ उठाते रहे और उठाते रहेंगे। उस दिन जब आप लोग आए थे सारे इकट्ठा होके, तो ADM सिटी साहब को आपको ज्ञापन देना था, तो उनके साथ धक्का मुक्की क्यों हुई? क्या वजह है, क्या कारण रहा? देखिए, धक्का मुक्की उनके साथ है, धक्का मुक्की तो उल्टी समाजवादियों के साथ हुई है। किसने इतने करी? अधिकारी आए थे, इतनी पुलिस फोर्स थी, इतनी रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है। हम उपद्रवी थोड़ी हैं, आतंकवादी थोड़ी हैं, आतंकी थोड़ी हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, हम लोकतंत्र में आवाज़ मजबूत कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? सत्ता भी तो तभी है जब विपक्ष दमदार होना चाहिए। अगर विपक्ष को दबलने कुचलने की ऐसी ये बात करेंगे तो फिर रह कौन जाएगा? मैंने कप्तान साहब से भी ये कहा है, फिर तो आप बंद करा दीजिए, सबको जेल भेज दीजिए। तो अब आप जिला अधिकारी के कार्यालय पे आए हैं, क्या गिरफ्तारी देने आए हैं? नहीं, हमने तो कहा अगर हमें दोषी हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए। हमने तो ये कहा कि हम पे अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से मुकदमा हुआ है, ये मुकदमा हम पे जायज़ नहीं। अगर जायज़ है तो मुकदमा कर दीजिए, अगर गलती करी तो जेल भेज दीजिए। हम ये कहने आए हैं कि गलत और झूठा मुकदमा हम पे ना हो। जिस दिन हम उपद्रव करेंगे तो उस दिन हम जेल जाने के लिए वीडियो आई है, धक्का मुक्की खूब हो रही है, ADM सिटी साहब को धक्के लग रहे हैं। नहीं, आप देखिए वीडियो, आप भी देखिए गौर से, वीडियो और को भी दिखाइए। अगर किसी कार्यकर्ता का हाथ टच ADM सिटी से हुआ हो तो हम दोषी फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। ये सब गलत है। रविंद्र प्रेमी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम कालंदी गांव में दलित समाज की जो बारात चढ़ रही थी और सामंतवादी लोगों द्वारा, मनोवादी लोगों द्वारा उस बारात को पीटा गया, और दूल्हे के साथ भी इतनी बदतमीजी, उसका सिर फोड़ा गया, उसकी पूरी बारात को पीटा गया। हम लोग उसमें अपनी पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन देने, उनकी मदद के लिए, उनकी मदद हो जो पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिए ज्ञापन के लिए आए। अच्छा, ज्ञापन देने के लिए आप आए थे उस दिन, लेकिन क्या ऊपर से आदेश थे आपको आने के लिए, या आपने जिले लेवल से ये फैसला लिया था? जिला लेवल से अपने वो करा था अपना, क्योंकि हमें वहाँ से वो है कि जो भी जिसकी भी पीड़ित होगी आवाज़ उठाना, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी के साथ जो बदसलूकी का आरोप लगाया आपके ऊपर, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, उसके ऊपर कोई बदसलूकी नहीं की। हम तो शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन देने आए थे और शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन की बात कह रहे थे। हम हमारा ज्ञापन ले लो शांतिपूर्वक। अच्छा। जो पीड़ित पक्ष है उसकी मदद होनी चाहिए। ADM सिटी साहब के साथ क्या धक्का मुक्की हुई? कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, कोई नहीं, कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मुकदमा कैसे हो गया फिर? मुकदमा अपना देखो जी, इनका क्या प्रशासन, क्या उनकी भावना है, क्या है क्या नहीं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए ऐसे। अच्छा। हाँ,
क्या कहना चाहते हैं सिरोही साहब आप? देखिए जी, पीड़ित परिवार के लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे डीएम साहब के यहाँ पे। अब आप जिला अधिकारी से मिलने आए हैं, नहीं, जिलाधिकारी साहब से मिल लिया। क्या बात हुई? उनसे उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है जो होगी जांच होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। हाँ। अच्छा, लेकिन समाजवादी लोग जो हैं, पहली बात तो ये है कि इनसे मुकदमे से घबराने वाला आदमी नहीं है, ठीक है ना। और जो हमारी मांग है उस मांग को पूरी की जाए, ये हमारा वो है। जिला कितने भी मुकदमे से कौन घबरा रहा, मुकदमे पहले लगे हम पे, मुकदमे से नहीं घबराते समाजवादी पार्टी के लोग। यही मुकदमे लग जाए, जेल भरने के लिए तैयार है? नहीं, जेल जाने के लिए, जेल भरने के लिए तैयार है। और सबसे पहले तो मैं जिला अध्यक्ष ही तैयार हूँ, क्योंकि मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है, क्योंकि मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिला अध्यक्ष जी ये बताइए, आपके पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है? नहीं, मेरे पे पहले तो कोई राजनीतिक मुकदमे 1-2 दर्ज हो सिविल लाइन में, नहीं तो मेरे पे पहले कोई मुकदमा नहीं है। पहले कोई मुकदमा नहीं। अच्छा, जिस तरीके से पूरी प्रदेश में राजनीति चल रही है उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब भाषाओं को लेकर राजनीति चल रही है, कोई हिंदी का विरोध कर रहा है, कोई उर्दू का विरोध कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदी के बाद उर्दू बड़ी सोबरी भाषा है, और ये हमारे प्रदेश की भी सेकंड भाषा है, देश की भी सेकंड भाषा है। तो किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए, भाषा का सभी का सम्मान करना चाहिए, उर्दू का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सभी का सम्मान होना चाहिए। M.K. स्टैलिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदी को इतना बढ़ावा दे दिया गया कि बाकी की भाषाएं जो हैं वो आगे निकल के नहीं आई हैं। उन्होंने कई भाषाओं का उदाहरण दिया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं उनके बयान को लेकर? देखिए, दक्षिणपंथी राज्य में तो ऐसी आवाज़ें कई बार उठती रहती हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तानी भी एक है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी रहेगी, उन्हें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, सदन में अभी पीछे जब सदन का सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था, समाजवादी पार्टियों की तरफ एक तरीके से उनका इशारा था कि अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो उनको उर्दू का वो करने लग जाते हैं, बचाव करने लगते हैं, उनको उर्दू की पैरोकारी करने लग जाते हैं, एक तरीके से कटमुल्ला बनाने का काम करते हैं, एक सब कहा था। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय योगी जी हमारे प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। और रही उर्दू में, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, हिंदू कवि हुए हैं जिन्होंने उर्दू में बड़े अशारात लिखे हैं, शेरात लिखे हैं, तो उर्दू बड़ी सोबर और बड़ी शालीन भाषा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका संदेश सारे में जाता है, उन्हें ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी, जो अभी पीछे हाल ही में जब विज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय पे आए थे तो इनका जो अधिकारी हैं उनके साथ थोड़ी सी झड़प हो गई थी, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हो गया था। और जो देश में राजनीति चल रही है भाषा को लेकर, उनका ये कहना है कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। अनमोल शर्मा, TV 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।